तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा, ये मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा, ये मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब आया हूँ मैं, मेरे अब्बा, यहाँ हूँ मैं। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज शुक्रवार के सभी पवित्र मिसाएं यहाँ पर हम लोग शुद्धगादनी की आत्माओं की अनंत शांति हेतु चढ़ाते हैं। और आज मेरी माँ का 6th डेथ एनिवर्सरी भी है। उन्हें इस पवित्र वेदी पर मैं याद करता हूँ और मुझे यकीन है वो प्रभु के पास में है। उनकी मध्यस्थता के द्वारा विशेष रूप से प्रार्थनाएं में चढ़ाता हूँ। प्रबोधायत आशीष जो लोगों ने हमारे पास में अपने निवेदन भेजे उन्हें प्राप्त हो, और साथ ही साथ हमारे परिवारों से मृत अपने परिजनों को हम याद करते हैं एवं इस पवित्र मिसा बलिदान में उनकी आत्म शांति हेतु पवित्र मिसा हम चढ़ाते हैं। पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता के द्वारा प्रभु उन्हें स्वर्ग धाम में पहुंचाए। तमाम हमारी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करें, अपने आप को इस पवित्र याग के लिए हम तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दीन दुखियों का क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की सुधीले जो इस लोक से चल बसे हैं, नित्य कुंवारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे आनंद के निवास में पहुंच जाएं। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 48, वचन संख्या 17 से 19। पाठ का मूल वाक्य है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता। प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ।
मैं तुम्हें कल्याण की बातें बताता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और उसका रात दिन मनन करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों के मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जय घोष। हालेलुया। प्रभु आ रहा है, उसकी अगवानी करने आओ। वह शांति का महान राजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 16 से 19 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहता है, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो न खाता और न पीता है, और वे कहते हैं उसे अब दूध लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं देखो ये आदमी पीटू और पियक्कड़ है, नाकीदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर का विधान परिणामों द्वारा उचित प्रमाणित हुआ है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आगमन का वही संदेश पूरे इन दिनों में, विगत दिनों में भी हम सुना, अभी भी वही संदेश हमारे सामने आज के सुसमाचारों में खासकर बताया गया है। तैयारी से रहो। हम हर वक्त हर समय तैयारी से रहे, क्योंकि मानव पुत्र का आगमन कभी भी हो सकता है। इसके बारे में मैं जरूर बताया हूं।
लेकिन आज हमारे मनन का विषय है, बहुत ही हमारे जीवन से जुड़ी एक बात है। प्यारे भाई और बहनों, मैं शायद इस पर एक बार आप सबों के साथ में मेरे विचारों को बांटा जरूर हूं। उस बात को फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। जिंदगी में हर एक इंसान को जरूर एक मौका प्राप्त होता है। जिंदगी में आगे बढ़ जाने के लिए एक मौका उन्हें प्राप्त हो सकता है। और अगर कोई बड़ी घटना होने वाली है, उसको सचेत करते हुए हमें कोई ना कोई एक मौका प्राप्त होता है सचेत रहने के लिए। जब आज के इन वचनों को मैंने पढ़ा, सुना और मनन किया, वही बात बार बार मेरे मन में आई। इस पीढ़ी की तुलना मैं किससे करूं? वे बाजारों में बैठे हुए छोकरों के सदृश है जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, मैंने साज बजाया तूने नाचा नहीं, मैं विलाप के गीत गाए तू रोया नहीं। बस कहने का यही तात्पर्य है, तूने जो चेतावनियां तुम्हें मिली थी या मौका तुम्हें प्राप्त हुआ था, उसका उचित इस्तेमाल नहीं किया। हमारे जीवन में भी हमारे अपनों के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा हमारे जीवन में विशेष रूप से हमें सतर्कता से रहना है, तो उसको सचेत करते हुए हमें अनेक मौका प्राप्त होते हैं। कम से कम एक मौका तो जिंदगी में सचेत रहने के लिए हमें मिलता है कि अगर कोई बड़ी समस्या आ खड़ी होने हो तो। और उसी प्रकार हमारे जीवन में अक्सर हमें एक मौका जरूर प्राप्त होता है आगे बढ़ जाने के लिए। इस मौकों का इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए, उसका सही पहचान बहुत जिंदगी में जरूरी है। अगर कोई हमें सचेत कर रहा है आगे होने वाले कोई अनहोनी का, तो उसको सुनना, कान देना जरूरी है। अगर कोई हमारी जिंदगी का सही राह दिखा रहे हैं हमें, तो उसे पहचानना हम सबका कर्तव्य है, जिसको हम कहते हैं आज के लैंग्वेज में वन ब्रेक। जो आम जिंदगी जो चल रही है उसमें हमें एक ब्रेक मिल जाए तो शायद हम और काफी आगे निकल सकते हैं। और जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो समय रहते कोई हमें सचेत करते हैं कि अगर ऐसा चला जाए तो जिंदगी में तकलीफें आ सकती है। कान देना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से युवा युवतियों की परिप्रेक्ष्य में यह बात को मैं दोहराना जरूर चाहूंगा कि आपके हर एक के जीवन में इस प्रकार का मौका आता है। शायद आपके परिवार के परिजनों के साथ हो सकते हैं, आपके गुरुजनों के साथ हो सकते हैं, आपके फादर सिस्टर्स, आपके मित्र, कोई भी आपको यह सचेत करने या आगे बढ़ने के लिए जो सलाहें देते हैं, उसको जरूर सुनना। प्रभु की वाणी हमें इस समय नबियों को जिस तरह प्राप्त हुई उस प्रकार तो हमें प्राप्त होती नहीं है। लेकिन जो अनुभवी होते हैं, तजुर्बे से भरे हुए लोग होते हैं, वो जरूर युवा पीढ़ी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उसको समझने की जरूरत है। आज के जब इन वचनों को जब मैंने सुना, पढ़ा, यही बात बार बार मेरे मन में आया, सचेत रहे। या कोई आपको जो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं आपकी जिंदगी का, उसको सुने, कान दे और आगे बढ़े, उसको सही पहचाने और उसके अनुसार अपना जीवन का निर्णय ले। जब मौका चूक जाते हैं तो हम फिर से उस पर
विचार करने का या उस पर अमल करने का हमें मौका नहीं मिलता है। एक ब्रेक हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, मुझे भी आपको भी, और उसको लपकना, उसको लेना और उसके अनुसार जिंदगी को आगे एक दिशा निर्देश देना हम सबका कर्तव्य है। जो ये मौका हो सकता है हमारे बहुत ही निकट लोगों के साथ, उनके एडवाइस के द्वारा हो सकते हैं। हमारे, जैसे मैंने कहा, गुरुजनों के एडवाइस के साथ हो सकते हैं, हमारे परिचितों के एडवाइस से हो सकता है, या कोई अनुभवी व्यक्ति के द्वारा ये जो ब्रेक हमारे जिंदगी में आना है हमें प्राप्त होते हैं, या बाइबल से भी हमें इंस्पिरेशन होते हैं। इन तमाम चीजों को विशेष रूप से कान देकर और उसे अपने जीवन के लिए उपयोगी बनाना हम सबका कर्तव्य है। वचनों को जब हम सुनते हैं, विशेष रूप से प्रभु के आगमन के बारे में ये इंगित करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु आ गया है। तो इसलिए इन वचनों को सुनते समय हमारे जीवन के दिशा निर्देश हमें जो प्राप्त होते हैं, सचेत रहने का या आगे बढ़ जाने का, हम उसको विशेष रूप से सुने, कान दे और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, छूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। ये तन और मन सर्वस्व धन तुझ पे लुटाए हम, हर भेंट जो देते तुझे तुझसे ही पाए हम। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया सीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर। हमारी मुक्ति का ये संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों और हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित होते पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदैसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका सेलिना की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं
हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु आगमन के हम मध्य में पहुंच चुके हैं प्रभु जी। यह हम सबों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का समय बन जाए, रिश्ते फिर से प्रभु नए बनाने का अवसर बन जाए, हमारे अपनों को क्षमा करने का प्रभु जी यीशु अवसर बन जाए। जिंदगी अनेक अनिश्चितताओं से गुजरते हैं प्रभु जी। विगत साल हमने देखा कि कितनी अनिश्चितताओं से हमारी जिंदगियां गुजरी थी। बीमारी, मृत्यु प्रभु हर एक के जीवन का हिस्सा बन गया था। प्रभु जी आगमन का यह अवसर हम सबको फिर से एक नया अवसर प्रदान करता है, एक नया मौका प्रदान करता है। जिंदगी में पुनः अवलोकन करने का, रिश्ते सुधारने का और नए स्फूर्ति के साथ में, नए संबंध के साथ में प्रभु आगे बढ़ने का। प्रभु सबके साथ संबंध जोड़ने के लिए तू स्वर्ग से उतरा था। हमारे साथ रिश्ते बनाते हुए तुम स्वर्ग से उतरा था। प्रभु हमारे जीवन के, हमारे परिवार के सभी रिश्तों को प्रभु नए स्फूर्ति प्रदान करे, नए जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों, हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को जो
ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य